देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं प्रयाग से उग्रसेन नगर वापस लौट रहा था। ट्रेन 5:15 बजे की थी, मगर वहां पहुंचने पर पता चला कि ट्रेन 3 घंटे देरी से चल रही है। फिर स्टेशन पर घूमते फिरते किसी तरह 3 घंटे का वक्त गुजारने के बाद जब 8 बजे तो तब तक भी ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। जब दोबारा पता किया तो पता चला कि ट्रेन अब 10 बजे आएगी। फिर किसी तरह 2 घंटे स्टेशन पर बिताने के बाद ट्रेन 10 बजे आई तो मुझको थोड़ी राहत मिली। वैसे तो मेरा ट्रेन का सफर 1 घंटे का ही था। ट्रेन की इतनी देरी से मुझे जहां इस वक्त अपने घर में होना चाहिए था, वहीं मैं अभी भी ट्रेन में ही था। ट्रेन तो चली, मगर ट्रेन की रफ्तार बहुत ही धीमी थी। साथ ही ट्रेन रुक रुक कर चल रही थी, जिस वजह से ट्रेन में ही रात के 1 बज गए और ट्रेन इस बार स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर रुक गई, जहां मुझे उतरना था। मैं पहले से ही ट्रेन से तंग आ गया था, इसलिए मैं गुस्से से वहीं उतर गया, क्योंकि वहां से मेरा गांव पास में ही था। बस खेतों से और बगीचों से होकर जाना पड़ता, मगर घर जल्दी पहुंच जाता। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और मैं चल पड़ा। खेतों से गुजरने के बाद अब मैं पहुंचा बगीचे में, जहां कुछ ज्यादा ही अंधेरा था। मैं बगीचे के रास्ते आगे ही बढ़े जा रहा था कि मुझे किसी का पांव एक पेड़ से लटका हुआ नजर आया, जिसे एकदम से देखकर मेरा दिल धक सा हो गया। मैंने डरते हुए फ्लैश लाइट ऊपर की ओर की तो उस पेड़ से सिर्फ 2 पैर ही लटक रहे थे और कुछ नहीं था। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया। उस सर्द रात में मैं एकदम से पानी पानी हो गया। मैं सर झुकाए वहां से जल्दी जल्दी चलने लगा। मैंने अभी अपने चलने की रफ्तार बढ़ाई ही थी कि अगले पेड़ की डाली पर 2 लंबे हाथ झूलते हुए नजर आए। अब मेरी तो मानो जान वहीं निकल गई थी, मगर मैं जानता था कि मैं रुका तो पक्का मरूंगा, इसलिए मैं चलता रहा। इसी बीच मुझे लगा कि मेरी पीठ पर टंगा मेरा बैग भारी होने लगा है, इतना भारी कि अब मेरी चलने की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई। मगर मैं अब बस बगीचे के बाहर ही निकलने वाला था कि तभी मेरी नजर थोड़ी दूरी पर टहलते हुए एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर मुझे लगा कि अब कुछ नहीं होगा। ये सोचकर मैं उसी की ओर बढ़ ही रहा था कि उसने एकदम से अपना सर पीछे की ओर घुमा दिया। मैंने वहीं अपने बढ़ते कदम एकदम से रोक लिए और चुपचाप खड़ा हो गया। वो आदमी मेरे पास आया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उसने मेरा कंधा पकड़ा और झटके से मेरे पीठ पर टंगे बैग को पूरा फाड़ दिया। बैग के फटते ही उसमें से बहुत सारे आम बाहर निकले। मेरे तो डर से हाथ पांव थरथरा रहे थे। तभी उसने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया और मैं बगीचे से बाहर जाकर गिरा। मुझे चोट तो आई, मगर मैं तुरंत ही उठा और बिना पीछे पलटे ही अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचने के बाद जब घर वालों ने मेरी हालत देखी तो वो थोड़ा डर गए। जब उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने बताया कि उस बगीचे से मुझे आना ही नहीं चाहिए था। लोग तो दिन में भी उस बगीचे में नहीं जाते। मालिक की आत्मा आज भी उस बगीचे को जोगती है। बहुत लोगों की लाशें भी मिली हैं उस बगीचे में। इसी बीच मैं भी हैरान था कि मेरे उस बैग से वो आम निकले थे, वो भी सर्दी के मौसम में। खैर, उस रात मेरी अच्छी किस्मत के कारण मैं बच गया। वो कहते हैं ना, जल्दी ना कर बेटा, देर हो जाएगी। आज इस बात का मतलब समझ में आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।